नमस्कार, मैं निमिषा। मैं देवांशी। आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन। बीते कुछ दिनों में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कई छोटे और बड़े कार्यक्रम हुए, जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। और उससे पहले आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। एमसीयू के प्रांगण में 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजित किया गया। देशभक्ति और संस्कृति के सराबोर से इस कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 13 फरवरी 2025 को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु के रूप में वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और लेखक श्री विजय मनोहर तिवारी जी ने दायित्व संभाला। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में हिंदू स्वराज के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कला मंच द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऐतिहासिक फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय में इंटर डिपार्टमेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की टीमों ने जोरदार मुकाबला खेला। यह प्रतियोगिता 22 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की गई। भोपाल में 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय में 25 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मास्टर क्लास आयोजित की गई। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को विश्वविद्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया गया। देशभक्ति और संस्कृति से सराबोर इस कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। विश्वविद्यालय परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से। इस विशेष अवसर पर कुलगुरु जी ने उपस्थित छात्र छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने संविधान के मूल्यों और मीडिया की भूमिका पर जोर दिया। 76वें गणतंत्र दिवस की विश्वविद्यालय के सभी साथियों को शुभकामनाएं। यूनिवर्सिटी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोकतंत्र के साथ महसूस करें, क्योंकि जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन इसको जरूर महसूस करें कि एक वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट डेमोक्रेसी और संविधान हमारे पास है। पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने अद्भुत प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। देशभक्ति गीतों की गूंज, रंगारंग लोक नृत्य और स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित लघु नाटक ने सभी को प्रेरित किया। 76वें गणतंत्र दिवस के इस भव्य आयोजन ने पूरे विश्वविद्यालय में देशभक्ति का जोश भर दिया। फरवरी 2025 को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु के रूप में वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और लेखक श्री विजय मनोहर तिवारी जी ने दायित्व संभाला। विश्वविद्यालय परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने पहले संबोधन में कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी ने पत्रकारिता के मूल्यों और विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर देने की बात कही। विजय मनोहर तिवारी न सिर्फ एक कुशल पत्रकार हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 25 साल तक विभिन्न मीडिया संस्थानों से काम किया है। कुलगुरु जी की इस नियुक्ति से विश्वविद्यालय में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार हुआ है। उनके अनुभव और नेतृत्व में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। वहीं 19 फरवरी 2025 को हिंदू स्वराज के प्रणेता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के श्रीनिवास रामानुजान सभागार में एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें ऐतिहासिक फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का प्रदर्शन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह आयोजन राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपके लिए विशेष रिपोर्ट। युवाओं के प्रेरणा स्रोत
छत्रपति शिवाजी महाराज को भला कौन नहीं जानता। नमस्कार, हम मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार के सामने, और आज यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर तानाजी मूवी का चित्रण किया जाएगा। तानाजी का यहाँ पे चित्रण किया जा रहा है, तो इस मूवी से जो विद्यार्थी हैं वो क्या कुछ सीख सकते हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने टीम को मोटिवेट किया जाता है, और तानाजी उस मोटिवेशन का एक साकार रूप है, जिसको देखकर समझ में आता है कि मोटिवेटेड लोग किस हद तक अपने समर्पण के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। तो आज के हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट यानी जर्नलिज्म के स्टूडेंट ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार के मिनिमम रिसोर्सेज का उपयोग करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जो मैनेजमेंट का भी एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। और एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए उनके पास तो कुछ भी नहीं था, शून्य से उन्होंने पूरा एक साम्राज्य रचा है। तो आप सोचिए वो टीम का मोटिवेशनल का फैक्टर क्या होगा, और टीम को मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है। तो शिवाजी महाराज से कम्युनिकेशन स्किल सीखी जा सकती है। देश के हर युवा को, खासकर पत्रकारिता के विद्यार्थियों को शिवाजी महाराज के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं आयुष सिंह, MCO दर्शन, भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में इंटर डिपार्टमेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की टीमों ने जोरदार मुकाबले खेले। यह प्रतियोगिता 22 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर के वॉलीबॉल कोर्ट में संपन्न हुई। इस टूर्नामेंट में सभी विभागों की टीमों ने भाग लिया और पूरी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का जोश और ऊर्जा देखते ही बनी। इस प्रतियोगिता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की जीत हुई। आप देख रहे हैं MCO दर्शन, और इस वक्त हम मौजूद है MCO के छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा मैदान में, जहां हो रहा है इंटर डिपार्टमेंटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। यहाँ का माहौल जोश से भरपूर है और सभी टीमें जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ी खास बातें और खिलाड़ियों के जोश को। हमारे साथ इस विशेष आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुल सचिव अविनाश वाजपेयी सर जुड़ चुके हैं। सर, विश्वविद्यालय खेल को बढ़ावा देने को लेकर क्या विशेष प्रयास कर रहा है? देखिए, हमारा हमेशा प्रयास होता है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। जहाँ एक ओर हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा ये उपदेश रहता है और ये हमारा जोर रहता है कि विद्यार्थी खेलकूद में भी उसी तरीके से भाग लें। फिर से ये एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगा हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं डॉक्टर सत्येंद्र दहरिया जी, उनकी विशेष रुचि रहती है और विशेष आग्रह रहता है कि विद्यार्थियों को भरसक जो हम उपलब्ध करा सकें संसाधन, और उनको इस तरीके के मौके उपलब्ध करा सकें। तो डॉक्टर सत्येंद्र दहरिया भी इसमें बहुत शामिल रहते हैं। उनको और सभी पूरे लोगों को जो इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, पूरी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। MCO इंटर डिपार्टमेंटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के खिताब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग ने अपने नाम किया। हमने देखा किस तरह विभाग ने लगातार जीत हासिल की और इस खिताब को अपने नाम किया। अपने सहयोगी आयुष सिंह के साथ मैं सिद्धार्थ गुप्ता, MCO दर्शन, भोपाल। भोपाल में 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, इस समय MCO दर्शन की टीम मौजूद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, क्योंकि यहाँ पर GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें 60 से भी ज्यादा इस देश के नेशनल लेवल के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भाग लेने वाले हैं। So first of all, it's a simple summit. So I'm looking just for an investing funding for my organization, which is a C9 Lab. It's a cyber security organization. IT sector. Yes, it's from Indore. So we are looking for a good funding to encourage our startup. So what do you think? What's the future of the IT, especially in Madhya Pradesh? So basically, if we talk about the IT is booming right now, because if we talk about artificial intelligence and the machine learning, it's the future of the organization for any country or any state. अगर हम निवेश की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो हम कुछ महिलाओं लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आपका क्या नाम है? अंशु। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? लोकलाइट।
अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आई हैं जो कि मेनली इंडस्ट्रियल बेसिस पे और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को लेकर है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं की क्या भूमिकाएं हैं किसी भी बिजनेस में और इन सब चीज़ों में, जो बिजनेस सेक्टर है हमारे देश का? अभी तो हर जगह महिला आगे बढ़ ही रही हैं। पहले ऐसा था कि सिर्फ बिजनेस मैन बोला जाता था, बट अब बिजनेस पर्सन बोला जा रहा है। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं, क्रिएटिव होती हैं। किसी भी टाइप का, छोटे से लेके बड़ा, कैसा भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने भिन्न भिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की और कुछ यंग एंटरप्रेन्योर से बात की, तो इस बात से ये समझ में आता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ एक औद्योगिक राजधानी भी बनने जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट आशीष कुमार पांडे के साथ सप्तऋषि शाश्वत, MCU दर्शन, भोपाल। विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मास्टर क्लास द एक्सपर्ट शॉट का आयोजन किया गया। मास्टर क्लास के दौरान वॉइस ओवर आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह ने पंकज त्रिपाठी से संवाद किया। इस दौरान त्रिपाठी जी ने न केवल अपनी फिल्म यात्रा के बारे में बताया, बल्कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को संवेदनशील पत्रकारिता से भी अवगत कराया। आइए देखते हैं। आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे पत्रकार बनेंगे, तो जरूर अब तो खैर दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी आपको जहां टैलेंट दिखे उसके बारे में लिखना, पढ़ना, बातें करना। हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने तमाम लोग आते हैं, परंतु बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं, और उन्हीं में से दो सफल चेहरे जो कि पंकज त्रिपाठी और बिग बॉस में आवाज़ देने वाले विजय विक्रम सिंह जी आज हमारे यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। उन लोगों से हम बातें करेंगे और तमाम कुछ सीखेंगे। ये हौसला धीमा न रखें, पत्रकारिता मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, तो और उसमें सामाजिक सरोकार पहले होना चाहिए, ना कि चैनल का सरोकार होना चाहिए, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये कठिन कार्य है, इसको अगर चुनेंगे तो फिर कठिनाइयाँ आएंगी और उसके लिए तैयार रहेंगे, जीवन का हिस्सा है। पंकज त्रिपाठी जी ने MCU दर्शन से बात करते हुए बताया कि पत्रकारिता आसान कार्य नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को कभी भी नकारात्मक सोच लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और भी तमाम चीज़ें हमें बहुत कुछ सीखने को मिली। कैमरामैन सियांश के साथ मैं आयुष, MCU दर्शन, भोपाल। इसी के साथ MCU दर्शन के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। जय हिंद।